को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा उनकी जिंदा कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आज जो हमने खुदा उनकी जिंदा कलाम मुकद्दस में से जो तलावत की गई, पढ़ा गया, हम उस पर गौर करते हैं कि आज का जो पैगाम है, आज का जो हमारा टॉपिक है, मजमून है, वो क्या है? मोहब्बत। क्या है टॉपिक? मोहब्बत। कि हम एक लफ्ज मोहब्बत पर गौर करेंगे कि मोहब्बत की खूबियां क्या हैं। क्या हम, अगर खुदा मोहब्बत है तो मोहब्बत की खूबियां हैं, क्या वो हमारे अंदर पाई जाती हैं? क्या हम खुदा के लोग हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस में ये बात बयान की कि दरख्त अपने फलों ही से पहचाना जाता है। आए गौर करें कि अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो हमारे अंदर किन बातों का होना जरूरी है, लाजिम है। आइए गौर करते हैं। जो तलावत मुकद्दस की गई, मुकद्दस यूहन्ना का पहला आम खत बाब नंबर 4 और आयत नंबर 7 में देखेंगे, ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। शाबाश। खुदा मोहब्बत है। क्या हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं? ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपनी जिंदगी में खुदा से मोहब्बत रखते हैं? अगर मोहब्बत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मोहब्बत नहीं रखते खुदा से, तो हमें अपनी जिंदगी में अपनी उन बातों को जो खुदा के नजदीक जाने से या खुदा से मोहब्बत रखने से हमें उन कामों से मना करती हैं, हमें अपनी जिंदगी में उन कामों को तर्क कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अपनी जिंदगी से उन बातों को, उन कामों को खारिज कर देना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि यीशु मसीह जब खुदा का बरगजीदा, जब यीशु मसीह नासरी आए तो हमसे पूछा जाए तो हम उनके लिए क्या जवाब दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर मोहब्बत है तो खुदा हमारे साथ है, खुदा हम सबको बरकत देता है। ये खुदा की मोहब्बत है कि उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में भेजा और हम सब के लिए उन्होंने दुख सहे, कोड़े खाए, मुंह पर तमाचे मारे गए, हाथ पांव में कील लगाए गए, सर पे कांटों का ताज धरा गया, पसली में नेजा मारा गया, यहाँ तक कि उनको सलीब पर लटका दिया गया। ये यीशु मसीह की खुदा की मोहब्बत है जो हम पर जाहिर हुई, जो उन्होंने अमल करके अपनी जिंदगी में दिखाया। आज हम अपनी जिंदगी में, या बहुत सारे ऐसे लोग मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे देखे हैं जो दौलत से प्यार करते हैं, जो दुनिया की अशिया से प्यार करते हैं, औरत से प्यार करते हैं, जमीन की जरूरियात जो अशिया हैं उनको, उनसे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम खुदा से भी मोहब्बत करें। अगर खुदा ने हमें जिंदगी दी है, सांस दिया है, नजर दी है, मिसाल के तौर पर अगर हम ये बिजली चलाते हैं तो हम इसका बिल देते हैं या नहीं? देते हैं। अगर खुदा ने हमें ये नजर दी है, ये हाथ पांव दिए हैं, दिल दिया है, पूरी बॉडी के अज़ा मुख्तलिफ हमें दिए हैं, जो कि हम खुदा की खिदमत के लिए खर्च कर सकते हैं, बुरे कामों से बचने के लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी में इस जो खुदा ने ये लाइट हमें दी है, ये रोशनी जो नजर की दी है, हमें इसका बिल अदा करने के लिए खुदा के आगे झुकना पड़ेगा। तो जब हम झुकते हैं तो ये खुदा से हम मोहब्बत करते हैं। खुदा ने ये अपनी कलाम मुकद्दस में फरमाया कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है
और जिनको खुदा चुन लेता है, जिनको खुदा ब्लेस कर देता है, जिनको खुदा बरकत दे देता है, खा वो किसी मजहब से हो, खा किसी उम्मत से हो, खा किसी कबीले से हो, खुदावंद के लिए, खुदावंद खुदा के लिए सब लोग बराबर हैं। तो खुदा सबको बरकत देता है, खुदा सबसे मोहब्बत रखता है। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो हमें अपनी मोहब्बत का खुदावंद से इजहार करना चाहिए और अमल करके दिखाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जो है वो अमाल से बनती है। इससे जिंदगी बनती है अमाल करने से, कि हम अपनी जिंदगी में कैसे अमाल करते हैं। अगर जब यीशु मसीह तख्ते अदालत पर दुनिया का इंसाफ करने के लिए आएंगे, तो वो हमारे अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ करेंगे। इसी तरह अब यीशु मसीह ने सलीब पर जान देने से पहले कहा कि मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं प्यासा हूं। तो प्यास किस चीज की है? क्या यीशु मसीह के पास रुपए पैसे की कमी है? किसी चीज की कमी है? दुनिया की किसी चीज की कोई कमी नहीं, आसमान की किसी चीज की कोई कमी नहीं, किसी ब्लेसिंग की कोई कमी नहीं। तो इसके बावजूद फिर भी उन्होंने ये बात कही। इसका कोई मतलब है कि खुदा ये चाहता है कि मैं आपसे मोहब्बत रखता हूं, तो आप भी मुझसे क्या करें, ताकि आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। तो हमें अपनी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी पाने के लिए खुदा से मोहब्बत रखनी है। तो आज के बाद अपनी जिंदगी में अपने खुदावंद से वादा करें, अपने खुदा से इकरार करें कि ऐ खुदावंद खुदा, हम तुझसे मोहब्बत रखते हैं। और मोहब्बत की खूबियों के बारे में भी हम देखेंगे कि मोहब्बत की खूबियां क्या हैं, जो कि यीशु मसीह के अंदर भी पाई गई और खुदा बाप के अंदर भी, और खुदा के रूल कुद्दुस पाक रूह के अंदर भी ये चीजें पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 13 और आयत नंबर 4 से नीचे लिखा हुआ है मोहब्बत की खूबियों के बारे में। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूवतें हों तो मकूफ हो जाएंगी, जबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकस जाएगा। आमीन। तो हमें अपनी जिंदगी में ये जो मोहब्बत की खूबियां मैंने पढ़कर सुनाई, इन पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सारी खूबियां खुदा के अंदर बैठी हैं। यीशु मसीह की जिंदगी में अमल में आई है ये चीज, सबर करने वाला, और यीशु मसीह ने सबर करके दिखाया। पूरी दुनिया जानती है इस बात। ये खुदा का कलाम जो है ये भी इस चीज की तस्दीक करता है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा उनके जिंदा कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।